स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,054 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 69,292 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। इनमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,90,000 हो गई और 38,49,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बंगाल में कोरोना के 3,211 नए मामले और 58 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,05,919 हो गया है, जिनमें 23,693 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 58 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 4,000 को पार कर गई है और 4,003 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,084 मरीजों को छुट्टी भी मिल चुकी है। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,78,223 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 86.55% हो गया, जो एक दिन पहले 86.40% था। देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित बिहार का स्थान 8वें स्थान पर है। बिहार में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वर्तमान में 1,43,053 है, जबकि 7 राज्यों में बिहार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमित स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक है। झारखंड में 1,263 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,737 हो गई है। वहीं आज कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 561 हो गई है। राज्य में अब तक 48,112 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वस्थ होने वाले 1,529 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं 14,064 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 वार्ड में चल रहा है। राज्य में अब तक 14,07,470 सैंपल की जांच हो चुकी है। झारखंड हाई कोर्ट में आज 2 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हाई कोर्ट परिसर के व्हाइट हॉल में एक बहुत ही सादे एवं संक्षिप्त समारोह में शारीरिक दूरी का पालन ध्यान में रखते हुए शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी एवं जस्टिस दीपक रोशन को स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत पद एवं गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई है। कोरोना संकट को देखते हुए समारोह में सिर्फ हाई कोर्ट के जज ही उपस्थित रहे। न्यायालय प्रशासन ने वेबकास्टिंग के द्वारा वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की गई थी। पलामू लातेहार जिला के केचकी स्थित औरंगा कोयल नदी के संगम में नहाने गए मेदिनीनगर के 3 लड़के नदी की तेज धार में बह गए। इसमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। नदी क्षेत्र में हमेशा काफी पानी रहता है। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के फतेहपुर मोड़ स्थित आधे दर्जन से ज्यादा दुकानों में सोमवार की रात चोरी की घटना घटी है। एक साथ बड़ी संख्या में दुकानों की चोरी से दुकानदारों में दहशत है। घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलवार सुबह पुलिस पहुंची। चोरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं हुई है। धनबाद कलाकार संघ ने मंगलवार को मौन जुलूस निकालकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मौन जुलूस गोल्फ ग्राउंड मैदान से रणधीर वर्मा चौक होते हुए पूजा टॉकीज
डीसी आवास का भ्रमण करते हुए वापस गोल्फ मैदान पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गई। कलाकारों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में उनके समक्ष रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सरकार उनके दुख दर्द पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे वो काफी परेशान है। उनकी रोजी रोटी को लेकर सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय ले, नहीं तो वह लोग सीएम आवास रांची में भी धरना देंगे। संघ धनबाद के आज सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, आज हम लोग मौन रैली निकाले हैं। हम राज्य सरकार से ये गुहार करने के लिए निकाले हैं कि आज लॉकडाउन विगत 5-6 महीने से है, सबके लिए था, लेकिन सारे लोगों के जितने भी कार्य थे सब शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम कलाकार अभी भी बेरोजगार हैं। हमारा ना सूद कोई ले रहा है, ना अभी तक लिया है। तो राज्य सरकार से यही हमारी मांग है कि या तो आप पूर्ण रूप से हमें आज़ादी दीजिए, जैसे हम कार्यक्रम पहले करते थे फिर से हम लोग अपने कार्यक्रम को करें, या फिर आप हमारे पूरे परिवार को चलाने का जिम्मा ले लें। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम घर में रहेंगे, आप हमारे परिवार को देखें, हमारे बारे में सोचें। यही राज्य सरकार से हमारी मांग है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की प्राचार्य ने मंगलवार को कॉलेज गेट पर अनाधिकृत रूप से लगाए गए फुटपाथ दुकानों को हटाने की मांग की है। कुलपति तथा कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज गेट पर अनाधिकृत रूप से फुटपाथ पर कई दुकानें लगी हुई है। इन दुकानों में छात्राएं जाती हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए फुटपाथ पर लगे अनाधिकृत दुकानों को हटाने का काम किया जा रहा है। अभियान नहीं है, बहुत सारा जो है छात्राएं इसी तरह घूम रहे हैं। बाहर में है, कॉलेज में कोई अंदर में कुछ नहीं है। अच्छा, जो है बाहर में, क्या बताया बाहर में लोग हटा दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग करने बोल रहा है। अच्छा, सरकार का निर्देश पालन करने बोला जा रहा है। अच्छा, सही बात, लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जो आकर के यहाँ दुकान लगा देता। अच्छा, तो दुकान वाले के लिए भी दुकान के चलते ना भीड़ हो जा रही है, गोलगप्पा है यहाँ, फिर है ना, ये सबको हटाया जा रहा है। लड़कियों का भीड़ है यहाँ पर, लड़कियों का। हम लोग लड़कियाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रही, इसी के लिए। अच्छा, जो दुकान जब तक रहेगा यही सब होगा। तो क्या इसका लिखित शिकायत आपको जो अवगत कराए, आप अवगत कराए हैं क्या कुलपति साहब से कि जो है बाहर में जो है कॉलेज के बाहर देख लिए? हम लोग तो अभी इंचार्ज में है, तो प्रिंसिपल करेंगे आप। सोमवार की शाम माधोपुर से निरसा गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया है। सेवादार मंजीत सिंह ने बताया कि सैकड़ों साल से यह ग्रंथ माधोपुर के एक शिव मंदिर में रखा हुआ था। इस गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जब तक किसी को जानकारी नहीं थी, तब तक वहां के लोगों ने अपने अनुसार उनकी देखभाल की, पर जब इसकी जानकारी पूरे सिख समुदाय को मिली, तब बैठक कर निर्णय लिया गया कि इस स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया जाए। इसलिए ग्रंथ को अभी निरसा गुरुद्वारा लाया गया है। बताया जाता है कि मधुपुर के एक शिव मंदिर में सैकड़ों साल से यह गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई थी, जिसे हिंदू समुदाय इनकी देखभाल कर रहे थे। इस स्थान पर कोई सिख समुदाय नहीं थे। इन्होंने बहुत अथक मेहनत के साथ, जिसको कहा जाएगा रात दिन एक कर दिया, इन्होंने मेहनत करके आज हमारे बीच हमारे गुरु आ गए हैं, और कुछ दिनों के बाद इनका जो सही स्थान है वहाँ इनको स्थापित किया जाएगा। आज जहाँ सिख संगत पूरा खुश है, वहाँ आज हो सकता है कि मधुपुर की संगत कुछ उदास भी हो, क्योंकि वो भी उसको गुरु की तरह मानते थे, कभी कुछ हैं अभी भी मानने वाले। लेकिन देखिए, धर्म को मानना हर आदमी का, हर इंसान का फर्ज है। एक अपने धर्म को मान के दूसरे धर्म का सत्कार करना, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा। कोरोना संक्रमण के कारण विश्वकर्मा पूजा का रंग काफी फीका पड़ा हुआ है। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों बताया कि अब मूर्ति के खरीदार भी नहीं आ रहे हैं, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले पूरे बाजार में विश्वकर्मा पूजा की धूम रहती थी, पर इस वर्ष विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की स्थिति भी लगभग शून्य के बराबर है। बहुत काम है। पिछले वर्ष कितना मूर्तियों का निर्माण लगभग आपने किया था? पिछले बार तो लगभग हम बना रहे थे, 60 पीस बनाए थे, तो उसमें लगभग 60-70 हज़ार हो जाता। इस बार तो
काम होगा। कितना इस बार आपने बनाया मूर्ति? इस बार तो 25 को बनाए। रामगढ़ में एक बार फिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। शहर के पतरातू बस्ती स्थित बैंक कॉलोनी में स्थित रिटायर्ड भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी पियंदर कुमार के आवास में सोमवार की मध्य रात्रि में चोरों ने दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई है। इधर मंगलवार की सुबह घटना की सूचना पाकर पहुंची रामगढ़ थाना पुलिस ने मामले की जानकारी भुक्तभोगी परिवार से लेकर छानबीन में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार को तीसरी बार चुनावी सौगात देने जा रहे हैं। ये शहरी विकास से जुड़ी 545 करोड़ की 7 परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले पीएम मोदी के 6 कार्यक्रमों में यह तीसरा कार्यक्रम है। आगे 18, 21 और 23 सितंबर को भी उद्घाटन व शिलान्यास के कार्यक्रम निर्धारित है। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की 2 दर्जन से अधिक वर्चुअल चुनावी रैलियां भी संभावित है। बिहार के मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में देर रात बड़ी वारदात हुई। अपराधियों ने सिंहेश्वर के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हरिंदर मंडल के बड़े भाई अनिल मंडल, रविंदर यादव और तपेश्वरी यादव को सरेआम गोली मार दी। तपेश्वरी यादव की मौत घटना स्थल पर ही होगी, जबकि राजेंद्र यादव ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। जेडीयू नेता के भाई को गंभीर स्थिति में चिकित्सकों ने दरभंगा रेफर कर दिया है। इलाके में आए दिन आपराधिक वारदातों से लोगों में दहशत है। हाल ही में एक जेडीयू नेता की भी हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री व समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद बिहार के वैशाली में उनकी अंतिम यात्रा के दौरान एक युवक ने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल छीनने की कोशिश के क्रम में फायरिंग हो गई। संयोगवश किसी को गोली नहीं लगी। बाद में भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शव यात्रा के दौरान युवक की इस हरकत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बंगाल सरकार ने अगले साल मार्च तक राज्य में 55 लाख परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल स्वप्न योजना के तहत कम से कम 20,000 घरों में प्रतिदिन नल से जल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है और इसके लिए काम अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि राज्य पीएचई विभाग को अगले मार्च तक कम से कम 55 लाख घरों को नल जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए उन्हें हर दिन कम से कम 20,000 घरों को जोड़ने की जरूरत है। अगले महीने से इसके लिए काम शुरू हो जाएगा। निरशा क्षेत्र में भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चलेगी। सेवा सप्ताह के दौरान महापुरुषों को याद कर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ली। सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। जी का 70वां जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के तरफ से सेवा सप्ताह का कार्यक्रम है, जो 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, जिसके तहत हम लोग को कल वर्चुअल रैली था। आज सभी देश के महापुरुषों को, जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं और हम लोगों को अच्छे रास्ते दिखाए हैं, उन महापुरुषों को
प्रतिमा को साफ सफाई करके उन पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। उसके बाद हम लोग कोरोना बीमारी को देखते हुए मास्क वितरण भी करेंगे। गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल में मंजू देवी नामक एक विवाहिता का शव घर के कमरे में रस्सी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोमिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मंजू देवी को उसके पति मनसू प्रजापति हमेशा किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करता था। मंजू के साथ अक्सर मारपीट किया जाता था। इस बाबत महिला ने कई बार गोमिया थाना में मामला भी दर्ज कराना चाहा, परंतु हर बार ससुराल वालों के समझाने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती थी। गई कि नहीं चलिए से वो आई है तुलबुल के कोई से आपको बुला मार के बोरा है। हम गए तो वो बोली कि देखा हमरा रात भर सब सुतेल नहीं जान बचाने गए थे बेचारी हमर हमनी बचवे नहीं फरली हमरे बेचारी औरत है से 6 बजे चली गई। 6 बजे गई तब तक उसका ससुर हस्बैंड जाके वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद है से औरत बोलती है कि तोनी जे करबा हमें ओकर घर नहीं जीवो। कोई कहे हमें जीवो तो हमरा मार के सब फेंक दो और सही हो ही गया। बोल रहे थे कि मार के जाएंगे। आप लोग दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो फांसी क्यों लगा दे? वही सर हमको भी पता नहीं, लेकिन हम लोग कल वो बोले कि हमको एक बच्चा को जैसे फूलने वाला गाड़ी बना दो, समझे सर। तो बोले ठीक है बना देंगे। उसके बाद बोले कि हमको मायके जाना है। तो हम बोले 1-2 दिन काम करने दो, पैसा आ जाएगा उसके बाद पहुँचा देंगे, समझे सर। उसके बाद सुबह वो भाग गई सर अपना फुआ घर, समझे, फुआ घर भाग गई। उसके बाद वहाँ से बुरा के लाए तो वहाँ पे झूठे बोल दे कि हम मारा है किया है, ठीक ना सर। तो हम वहाँ पे उतना बेरमो के करगली गांधी चौक के सामने CIL एवं इसके द्वारा जारी वार्षिकी योजना CIL 2020 की प्रति जलाई गई, जिसमें विस्थापितों को नौकरी से वंचित कर मुआवजा देने की बात कही गई। मौके पर पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोल इंडिया की यह नीति पूरी तरह से विस्थापित विरोधी है। ऐसे कमरे में बैठकर जो लोग नीतियां बनाते हैं उन्हें विस्थापितों के दर्द से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। लाल जी को और विस्थापित नेताओं को मैं आभार प्रकट करता हूं। और हम सीधा सीधी बोलते, ज़्यादा लागबाज नहीं बात करते हैं। जो ये नियम बना है उसका 1 इंच जमीन नहीं क्या होगा। AC में बैठकर नियम बनाता है और यहाँ जमीन पर विस्थापित का जमीन में कानून बनता है। एक कानून यहाँ के विस्थापित रैयत चलने नहीं देगा। आज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, मंत्री का दायित्व संभालते हुए सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आपका आंदोलन में सहयोग करने का काम। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।